नमस्कार। विधि चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता के पिछले लेक्चर में हम सभी लोगों ने सेक्शन 2 के डेफिनेशंस के कुछ क्लॉजेस कर लिए थे, ठीक है। तो शायद 7 तक कर लिए थे, आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 8 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स any matter described or expressed on any substance by means of letter, figure, marks and number. किस पर्पज से? टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस। देखिए मतलब समझिए, डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर, ठीक है, डिस्क्राइब और एक्सप्रेस किया जाए, किसी पर व्यक्त किया जाए ऑन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पर, पेपर पर, पत्ती पर, कागज पर, ठीक है, लकड़ी पर, पत्थर पर, किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा जा रहा है। किससे लिखा जा रहा है? लेटर, फिगर, मार्क्स एंड नंबर से, वो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कोई जरूरी नहीं है कि अगर कागज पे लिखा गया तो वो वही डॉक्यूमेंट होगा। किसी भी वस्तु पर कुछ भी लिखा गया है, किस पर्पज के लिए? टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड एज एविडेंस, वो डॉक्यूमेंट होगा। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन कहता है, साफ साफ स्पष्ट कर देता है कि इट इज इमेटेरियल, कि किस वस्तु से लिखा जा रहा है। कोई जरूरी नहीं पेन से लिख दिया जा रहा है, किसी पत्थर पर छेनी हथौड़ी की हेल्प से अगर कुछ लिख दिया गया है विद द पर्पज की यूज है, उसको एविडेंस की तरह यूज किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट है। अब सबसे बड़ी बात है यहां तो इमेटेरियल में ये लिख दिया है एक्सप्लेनेशन में कि इमेटेरियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे किस वस्तु की मदद से और किस सब्सटेंस पे लिखा जा रहा है, ठीक है। अब उसके आगे कहता है, या आगे जो बात कही गई थी कि इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि जो डॉक्यूमेंट बनाया गया उसका पर्पज कोर्ट ऑफ लॉ में एज ए एविडेंस देना था या नहीं था, तो तब भी वो डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। 8th हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 9th फ्रॉडोलेंटली। डूइंग anything with the intention to defraud but not otherwise। डिफ्रॉड क्या है? डिफ्रॉड का मतलब होता है टू डू फ्रॉड, किसी के साथ फ्रॉड करना। अब फ्रॉड की डेफिनेशन जो है यहां पर नहीं है। फ्रॉड की डेफिनेशन आप कहां पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 17 में फ्रॉड की डेफिनेशन है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन देना जिससे कॉन्ट्रैक्ट में उसको लेटर ऑन उससे लाभ उठाया जाए, इलीगली लाभ उठाया जाए, तो वो फ्रॉड है, ठीक है। तो फ्रॉडोलेंटली की डेफिनेशन बस इतनी सी है, डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना जिसमें आशय हो, इंटेंशन हो, जो मेंस रिया था, ठीक है। क्या आशय है? टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, बाकी कोई आशय ना हो, सिर्फ डिफ्रॉड करने का ही आशय हो, ठीक है। डिफ्रॉड जो है दो वर्ड है, मतलब फ्रॉड, टू डू फ्रॉड को डिफ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉडोलेंटली की डेफिनेशन यही है। आगे बढ़े। लास्ट टाइम पे मैंने क्लासेस जितनी भी ली हैं उनमें व्यूज़ तो ठीक ठाक आ रहे हैं, अभी शुरुआत के हिसाब से जितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मैं किसी चीज़ का भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं। पर जो लोग भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो प्लीज़ अगर आप इतनी हेल्प करेंगे तो क्या होता है कि वीडियो जल्दी जल्दी बनाने का मोरल बूस्टअप होता है, तो आप उसमें करें, ठीक है। 9th तक हो गया। 10th देख लीजिए। 10th है जेंडर। कहता है डेफिनेशन, प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव। बड़ी गजब की डेफिनेशन है, ठीक है।
ही और उससे व्युत्पन्न चीज, बस मतलब जो जो कुछ भी है। तो क्या है, मतलब ही भी इंक्लूड है, शी भी इंक्लूड है। और भारतीय न्याय संहिता में अब इन्होंने एक तीसरा टर्म यूज कर दिया है, ले आए हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, ट्रांसजेंडर लोगों से आप भली भांति परिचित हैं। तो ही शी भी है और ट्रांसजेंडर भी जेंडर में इन्होंने डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 में डेफिनेशन है गुड फेथ। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड फेथ, और डेफिनेशन बड़े नेगेटिव फॉर्म में है। नथिंग is said to be done or believed which is done or believed without due care and attention। सम्यक सावधानी और सतर्कता, कुछ भी जो सम्यक सावधानी और सतर्कता के बिना किया गया है वो गुड फेथ में नहीं कहा जाएगा। जैसे क्या है, आप इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। आप बंदूक साफ कर रहे थे अपनी, ठीक है, और सामने एक आदमी था और बंदूक लोडेड थी और बंदूक चल जाती है, तो आप गुड फेथ में आप नहीं हुआ है, मतलब आपका वहां पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस वहां से आएगा। ठीक है, आपने कोई बहुत बड़ा पॉन्ड बना रखा है और पॉन्ड को रोकने के लिए जो दीवारें हैं, ठीक है, वो बहुत मजबूत नहीं है, पॉन्ड टूटता है और किसी की प्रॉपर्टी में पानी घुस जाता है, तो वो गुड फेथ में नहीं है। मतलब कोई भी कार्य जो सम्यक सावधानी और सतर्कता के बिना किया गया है वो गुड फेथ में नहीं किया गया है। ठीक है, बहुत वाइड डेफिनेशन है। तो 11 हो गया ये। 12 गवर्नमेंट, तो बड़ी बढ़िया डेफिनेशन है गवर्नमेंट। क्यों बढ़िया है? गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट, ये दोनों गवर्नमेंट शामिल है। 12 में हो गया। 13 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्बर, संश्रय देना। ठीक है, किसी आदमी को टू सप्लाई, किसी पर्सन को टू सप्लाई फूड, ड्रिंक, शेल्टर, आर्म्स, एम्यूनेशन, व्हीकल, और उसके बाद लिखा है ऐसा कुछ भी देना, उसको ऐसा कुछ भी देना जिससे भी वो क्या कर सके, टू इवेड एप्रीहेंशन, मतलब लॉ से वो भाग सके, कानून से, कानून के शिकंजे से वो भाग सके, मतलब अपने आप को बचाए रख सके। ठीक है, तो वो कहलाता है कि उसको आपने हार्बर किया है, टू सप्लाई फूड, ड्रिंक, शेल्टर, आर्म्स, एम्यूनेशन, व्हीकल टू इवेड एप्रीहेंशन। ठीक है, 14 पे आते हैं। इंजरी, injury means harm by whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो कहा जाएगा आपने उसको क्षतिकारक इंजरी की है।
किसी भी इलीगली तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई भी हार्म करना, वो हार्म किस तरह हो सकता है, उसकी बॉडी पे हो, माइंड पे हो, रेपुटेशन उसकी क्षति पहुंचाए, प्रॉपर्टी, तो कहा जाएगा कि क्षति हुई है। ठीक है, इंजरी हो गया। इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। तो इलीगल देखिए, वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। तीन चीज दे रखी हैं, विच इज एन ऑफेंस, सेकेंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके वहां पर नहीं लिखा हुआ, मैं उसको ब्रेक करके आपको बताता हूं ताकि आपको ध्यान में बैठ जाए। ठीक है, थर्ड है विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। सिविल एक्शन मतलब कोई जरूरी नहीं क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल सूट केस ही फाइल हो, अगर सिविल केस भी जिस पर फाइल हो सकता है, ऐसा कोई कृत्य है, एवरीथिंग। ठीक है, कुछ भी ऐसा कृत्य जिससे जो तो या तो ऑफेंस की डेफिनेशन समझाई थी। ठीक है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो या फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। सिविल एक्शन जिससे क्या है, उससे सिविल एक्शन की का एक कारण बने जिससे कि सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, तो वो क्या है, इलीगल है। अब लीगली बाउंड टू डू क्या है, लीगली बाउंड टू डू कोई भी विच इज बढ़िया डेफिनेट, विच इज इलीगल, यहां पर पहले नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आइए, लीगली बाउंड टू डू, लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, लीगली बाउंड टू डू, तो लीगली बाउंड टू डू क्या हो गया, विच इज illegal to him to omit किसी कार्य का लोप करना अगर अवैधानिक है तो लीगली बाउंड टू डू वो आदमी कहा जाएगा कि वो लीगली बाउंड टू डू था। जैसे मान लीजिए एक जेलर था, उसका कर्तव्य है कि जेल अपने इनमेट्स को जो मतलब उसके यहाँ कैदी हैं उनको खाना दे, तो अगर वो नहीं देता है तो वो लीगली बाउंड टू डू था। ठीक है, और ऐसा करना अवैधानिक था। ठीक है, तो ये हो गया 15 हो गया डेफिनेशन। 16 पे पढ़ते हैं। आज बड़ा छोटी सी क्लास होगी क्योंकि सारे निपट नहीं सकते हैं और लेंथी वीडियो बनाने के आज में मतलब मैं फेवर में नहीं हूं आज मतलब। ठीक है, 16 जो है हो गया जज। जज मीन्स एनी पर्सन ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज जज। ठीक है, अब यहां पर दो कैटेगरी रखें, ए एंड बी। तो पहले ए पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड ही इज एम्पावर्ड बाय लॉ, एम्पावर्ड बाय लॉ। ठीक है, इन लीगल प्रोसीडिंग टू गिव ए जजमेंट। अब लिखता नहीं हूं, बता देता हूं। कोई भी ऑफिशियली डिजिग्नेटेड जो है वो जज है, अगर एम्पावर्ड लॉ ने उसको अधिकृत किया है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, अगर वो जजमेंट दे और उस जजमेंट की अपील ना हो, वो फाइनल हो जाए, ठीक है, तो वो जज कहा जाएगा ए में। और बी में कह दिया है कि सिंगल पर्सन, ए सिंगल बॉडी ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्संस, यानी कभी कभी 2-3 लोगों की बेंच होती है तो वो भी जज है। जैसे क्या ट्रिब्यूनल वगैरह में देखिए तो 2-3 लोग होते हैं, ठीक है, तो वो भी जज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्रह में है लाइफ। लाइफ मीन्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग।
ह्यूमन बीइंग अनलेस कॉन्ट्ररी अपीयर, जब तक कि दूसरी बात स्पष्ट नहीं हो रही संदर्भ से, तो ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो लाइफ है। ठीक है, 18 आ जाइए। 18 लोकल लॉ। लॉ एप्लीकेबल टू एनी पार्ट, किसी एक पार्ट में, हिस्से में अगर कोई लॉ एप्लीकेबल है तो वो लोकल लॉ हो गया। ठीक है, 19 पे आते हैं। 19 में आ जाती है मैन की डेफिनेशन। मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मैं जिस तरह से देखता हूं, मतलब कराने की कोशिश करता हूं, जितना फास्ट चलने की कोशिश करता हूं, फिर भी वीडियो लेंथी हो जाती है, जबकि मैं कोई भी सब्जेक्ट हट के कोई बात नहीं कहता, पर मेरा जो है एंगल जो है किसी बात को एक्सप्लेन करने का रहता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? मैन, हाँ, एनी ह्यूमन बीइंग, मेल ह्यूमन बीइंग, मैन मीन्स मेल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, 20 में आ जाता है मंथ एंड कैलेंडर, मंथ एंड ईयर। तो मंथ एंड ईयर क्या है? मंथ एंड ईयर जो होगा एज पर द मंथ एंड ईयर ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चलता है, हमारा जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो उसके हिसाब से मंथ एंड ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 21 पे आते हैं। 20 हो गया, हाँ 21। प्रॉपर्टी, अरे मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है भाई, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर तरह की प्रॉपर्टी एक्सेप्ट विच इज अटैच्ड टू अर्थ, विच इज फिक्सेटेड और अटैच्ड है ना, फिक्सेटेड टू अर्थ। पता नहीं कैसे पेन है, बार बार पलट पलट के यूज करो तब भी। विच इज फिक्सेटेड टू, प्रॉपर्टी, हर तरह की प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें शामिल नहीं है विच इज फिक्सेटेड टू अर्थ, जो अर्थ से फिक्सेटेड है, या कोई भी वस्तु जो अर्थ से फिक्सेटेड है उससे फिक्सेटेड है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाकी सब कुछ क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आ जाइए 22 पे, नंबर पे। तो 22 आ जाता है नंबर। तो कहता है, नंबर की डेफिनेशन बड़ी प्यारी है कि नंबर सिंगुलर में है, नंबर जब भी कहा जाएगा तो उसमें प्लूरल नंबर इंक्लूड है, और प्लूरल नंबर जब कहा जाएगा तो उसमें सिंगुलर नंबर इंक्लूड है। बस इतनी डेफिनेशन है। ठीक है, मतलब सिंगुलर की बात कही जा रही है तो वो उसमें प्लूरल भी शामिल हो सकता है, और प्लूरल जब कहा जा रहा है उसमें सिंगुलर भी शामिल हो सकता है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बाद में करते हैं, बस आज यहीं तक रखते हैं, बाद में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट में हम डेफिनेशंस क्लॉज पूरे निपटा लें। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात क्या है कि भारतीय न्याय संहिता जो है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हम अल्टरनेटिवली चला रहे हैं। पहले भारतीय न्याय संहिता चल रहा है, फिर उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ रहा है, अभी अल्टरनेटिवली ये सारी चीजें आ रही हैं। कुछ दिनों बाद सारी चीजें रेगुलर हो जाएंगी। रेगुलर मतलब डेली एक वीडियो आप भारतीय न्याय संहिता पर भी देखेंगे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर भी आप डेली एक वीडियो देखेंगे, जैसे ही हम टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, अभी थोड़े से ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन प्रेस करिए, और कमेंट करिए, और बाकी जो कर सकते हैं करिए। धन्यवाद, नमस्कार।